नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं फिर से बात करने वाला हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की, और ये वैकेंसीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो और अगर आपको सिलेक्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो फिर इससे बेहतरीन कोई बात हो ही नहीं सकती है। इस विज्ञापन की अंतिम तिथि की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे दी गई है 20 फरवरी और 24 फरवरी 2025। ये दो तिथियां क्यों है इसके संदर्भ में हम बात करेंगे जब वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अन्य विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उनके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े, जिससे कि जो भी मैं जानकारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया करता हूँ उन सब से भी आप जो है अपडेट रह सके। और फीस की बात करें इस विज्ञापन में तो जो ओबीसी, अनरिजर्व और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए फीस रखी गई वो 1000 रुपये है, जबकि अदर कैंडिडेट लाइक द SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब के स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों लास्ट वीडियो की बात जो है इसमें भी सबसे पहले हम पदों का विवरण देखेंगे, और इसके बाद अगर आपके विषय में पद आए हुए हैं तो आप इस वीडियो को रेगुलर कर सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो को यहीं पर आप जो है क्विट कर सकते हैं। देखिए परमानेंट वैकेंसी, और इसमें देख लीजिए यहाँ पे कॉलम नंबर 1 से 6 तक दिए हैं। तो जो कॉलम नंबर 6 है वो असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है, जबकि कॉलम नंबर 4 प्रोफेसर से और कॉलम नंबर 5 जो है एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित है। तो मैं स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करने वाला हूँ। तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में एक पद है ST कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में, और इसके बाद फिजिक्स में 2 पद हैं अनरिजर्व असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और इसके बाद केमिस्ट्री में 2 पद हैं, एक SC कैंडिडेट के लिए और एक अनरिजर्व के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में। प्लांट साइंस में 1 पद है SC कैंडिडेट के लिए, एनिमल बायोलॉजी में 2 पद हैं, एक OBC के लिए और एक अनरिजर्व, और बायोकेमिस्ट्री में 1 पद है OBC के लिए। एंड इसके बाद मेडिकल साइंस में 1 पद है अनरिजर्व, उर्दू में 1 पद है EWS कैंडिडेट के लिए, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड ट्रांसलेशन स्टडीज में 3 पद हैं, OBC के लिए 2 और EWS कैंडिडेट के लिए 1 पद। इकोनॉमिक्स में 2 पद है जिसमें से OBC 1 पद है और अनरिजर्व 1 पद है। हिस्ट्री में 1 पद है OBC के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर में थिएटर आर्ट में 1 पद है EWS कैंडिडेट के लिए। इसके लिए बैकलॉग पोजीशन की अगर बात कर लें तो इसमें 1 पद ST कैंडिडेट के लिए मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में। और तो इस तरीके से ये जो है टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का विवरण था। अब हम यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं चल के। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो पद है वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी जैसा कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में देखिए टोटल 40 पोजीशन की बात यहाँ पे की गई है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर में। लास्ट डेट की बात कर लें तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, देखिए आवेदन कब आया है तो आवेदन 20 जनवरी 2025 को आया है, और जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि वो 20 फरवरी 2025 शाम को 5:30 बजे तक है। जबकि लास्ट डेट जो है आवेदन कर हार्ड कॉपी पहुंचने की वो 24 फरवरी 2025 की। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग द रिलेवेंट इनक्लोजर बाय पोस्ट कुरियर, और यहाँ पे एड्रेस दिया गया है कि कहाँ पे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचने हैं। तो द असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर 221, फर्स्ट फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, प्रोफ CR रोड, राव रोड, प्रोफेसर CR राव रोड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, PO गचिबोवाली हैदराबाद, और 500046 तेलंगाना इंडिया। और ये हार्ड कॉपी आपको पोस्ट से ही भेजनी है। देखिए साफ साफ लिखा हो कि हार्ड कॉपी जो है बाय हैंड नहीं रिसीव की जाएंगी। यहाँ पे पदों के विवरण पे हमने बात कर ही ली है। मैक्सिमम की यहाँ पे बात की जाए तो 65 वर्ष मैक्सिमम है, यानी टिल द रिटायरमेंट तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण और नियम दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने से, तो उनको देख लेते हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन प्लेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वेबसाइट दी गई है, एंड रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड कंप्लीट विद देम बिफोर फिलिंग द डिटेल्स ऑन द कैंडिडेट पोर्टल। यानी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएंगे। जो अन्य भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो सारे आपको वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू, ये जो लिंक यहाँ पे दी गई इसके थ्रू आपको मिल जाएंगे। तो उनको आप आवेदन करने से पहले जरूर चेक कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। द कैंडिडेट हैज टू क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट। दे मस्ट कंफर्म देयर रजिस्ट्रेशन वाया लिंक सेंड टू देयर रजिस्टर्ड मेल ID। और इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आपकी मेल ID आप देंगे उस पर लिंक आएगा, उसको क्लिक करके आपको अपना जो ईमेल ID है वो कंफर्म करना होगा।
Once the registration of the candidate is confirmed, the candidate should log in to the application portal using the credential and fill all the information like the educational qualification, experience, academic, research detail, etc. and submit the form online. The supporting documents attached to the hard copy of the application should be seriously numbered. यानी 1 2 3 मतलब जो भी आप हार्ड कॉपी जब आप भेजेंगे तो उसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उनको आपको एक क्रम में ही सारी नंबरिंग देना है विद पेज नंबर एंड रेफरेंस मस्ट बी गिवन एट द रिलेवेंट एंट्री इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और इन हार्ड कॉपी जो आपने नंबर दे दिया है वो ऑनलाइन आवेदन करते समय जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको नंबरिंग देनी कि इस पेज नंबर पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारा है। ठीक है, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि पहले आप जो है क्या कीजिए कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और जैसे भरते जाइए उसी हिसाब से अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसी क्रम में रखते जाइए और फिर नंबरिंग डालते जाइए और नंबर वहाँ पे भरते जाइए, तो इससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी। सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद ऑल रिलेवेंट इनक्लोजर इज मैंडेटरी, यानी जो भी आपने जब जो हार्ड कॉपी वो जितने भी आपके रिलेवेंट इनक्लोजर हैं डॉक्यूमेंट्स उन सबकी हार्ड कॉपी भेजना आपके लिए ज़रूरी है। जो भी हार्ड कॉपी आपकी वहाँ पे नहीं मिलेगी सपोर्ट में, ठीक है, वो क्वालिफिकेशन आपकी नील मान ली जाएगी, तो आप जो है अपना हार्ड कॉपी भेजना मत भूलिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड इफ द हार्ड कॉपी ऑफ इट इज नॉट रिसीव्ड विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज evidence for the entries in the application. The candidate should take a printout of the filled-in application and enclose all the self-attested supporting documents and forward to the following address on the before 24/2/2025 after appending applicant's signature. Applications that are incomplete in any manner will not be considered. देखिए भैया सीधी सी बात है कि आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके साथ हार्ड कॉपी भेजनी है, हार्ड कॉपी में प्रॉपर आपको नंबरिंग करनी है और सबको सेल्फ अटेस्ट करना है और उसके बाद ही भेजना है। इनमें से किसी भी तरीके से अगर कोई भी एस्पेक्ट से आप कुछ भी भूल जाते हैं, यानी चाहे वो नंबरिंग डालना भूल गए हों या आप सेल्फ अटेस्टेड करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भेजना क्या है, एड्रेस मैंने ऑलरेडी बताया था कि रजिस्ट्रार के लिए भेजना है, एड्रेस एक बार फिर से दिया गया है। The Assistant Registrar, Recruitment Cell, room number 221, first floor, Administrative Building, University of Hyderabad, Professor C.R. Rao Road, Central University और पोस्ट ऑफिस PO। तो ये आपको उस एड्रेस पे भेजना होगा। एंड देखिए क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो सिंपल ही होती है कि नेट में 55% मार्क्स, पीजी में 55% मार्क्स प्लस नेट, और अगर आपकी पीएचडी है तो पीएचडी जो कंडीशन मांगी जाती है उनको फुलफिल करती हुई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये पूरा मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आवेदन करने से पहले इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल सकती है या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू जो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ के वहाँ से भी इस पीडीएफ को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।